हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस पर होने वाली है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर सपना के लिए सभी हमदर्द बने हुए हैं, जैसा कि मैं भी सपना के साथ हूँ। जिस तरीके से सपना दर दर की ठोकर खा रही है दोस्तों, देखकर आंखों में आंसू ही आ जाता है। मतलब उसका दुख इतना बड़ा दुख है कि आज वो किस हालात में, किस तरीके से भटक रही है। उसके पास कुछ भी नहीं है, जो कि कपड़े के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। कुछ पैसे होंगे, लेकिन आज उसके पास सब कुछ रहते हुए आज उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारा कुछ धन दौलत प्लॉट जितना सपना ने अपने यूट्यूब की कमाई से खरीदा था, सब उन्होंने सपना को कैसे फुसला बहला कर, बेटी बेटी कहकर सारा कुछ अपने नाम करवा के सारा कुछ बेच भी दिया। फार्म हाउस भी सपना के नाम था, जो राजवीर के नाम था। तो सपना ने ये सवाल भी खड़ा किया कि क्या उसमें पत्नी का नाम नहीं रहता है। नहीं बेटा, तू समझ नहीं सकती है, तू नहीं समझेगी। पत्नी का नाम नहीं होता। कैसे नहीं होता? पत्नी का नाम, पति के बाद पत्नी का ही तो नाम होता है। तो दोस्तों, सारा कुछ सपना के सास ससुर ने क्या कुछ किया है सपना के साथ। अभी लखनीत, पूरी तरीके से लखनीत फैमिली उनके साथ खड़ी है, जो कि लखनीत को लेकर बहुत सारे लोग गलत एलिगेशन लगा रहे हैं सपना को, जो कि कोई और नहीं, एक लेडी है जो कि पता ना उधरी की साइड के है, ऐसा बोली लग रहा है। रितु कुछ ऐसे ही नाम है। वो हर तरीके से सपना को नीचे गिराना चाहती है। वो कह रही है कि मैं सपना के सास ससुर से मिल के आई हूँ। मतलब सास ससुर की तरफ से वो सारा तरफदारी कर रही है। सपना के अगेंस्ट जितना भी गंदगी बोल रही है दोस्तों, मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन लखनीत ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और उसके पास कहीं ना कहीं उसके ऊपर FIR भी हो चुका है। अब आगे क्या होता, उसके पति भी आकर बोला है कि देख लेंगे FIR भी। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि शाम को सपना का वीडियो आया कि सपना और अपनी मतलब सपना की बेटियों को किस तरीके से घर से निकाल कर और किस तरीके से वो खुशियाँ मना रहे हैं। उनके पास 4 व्हीलर 2 व्हीलर पल्सर, पता नहीं कौन कौन से साधन हैं, फिर भी सपना के घर से निकलने के बाद वो नई स्कूटी लाते हैं और नई स्कूटी सपना की सासू माँ नई स्कूटी का उद्घाटन कर रही हैं। किस तरीके से उस घर में खुशियाँ मनाई जा रही हैं दोस्तों। सपना ही उनके आंखों की कांटा बनी हुई थी। किस तरीके से सपना मर जाए, जो भी मतलब कहीं भी चली जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सपना की बेटियों को इतना तक कहा जाता था कि ये कोई बेटा है, ये कोई बेटा पैदा हुए हैं, सब ये नमूने हैं सब। दोस्तों, क्या बेटियां कुछ भी नहीं कर सकती? बेटियों का कोई अस्तित्व नहीं। हम भी तो बेटी हैं। जो बेटी है वही तो बेटा पैदा करती है। संजोग से सपना क्या बेटा नहीं हुआ, इसमें सपना का क्या दोष है? सपना का क्या दोष है बेटा न पैदा करने का? बेटियां भी कहीं बेटे से कम नहीं होती हैं। उनका कहने का मतलब है कि वंश खत्म हो गया, अब तो हमारा वंश सारा चले। मानते हैं कि दुख है उनका भी, लेकिन सपना ने भी तो कुछ खोया है। सपना ने अपने 2 पति खोए हैं। क्या वो सुखी है? वो खुश है? जो कि आज दर दर भटकने के लिए आप लोगों ने उसको घर से निकाल दिया। और रही अंशु की बात, अंशु की रही बात, तो बार बार अंशु को टार्चर किया जाता था कि अगर ऊपर चली गई सपना के पास, तेरे को मैं भगा दूंगा, क्यों जाती है बार बार। मतलब अंशु को किस तरीके से अपने पास ही रखने, मतलब अपने पास, मेरे भी पास रहो, सपना के पास तुम मत जाओ। अंशु भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। कहीं ना कहीं वो भी आज़ाद हो गई। सपना को उसने बोला भी, भाभी मैंने आपको आज़ाद कर दिया। कहीं ना कहीं मैं भी टार्चर होती थी, मुझे बार बार कोसा जाता था कि तुम मत सपना के पास रहो। मतलब इस तरीके से सपना से नफरत किया जाता था। बहुत सारे लोग लाइव में, दोस्तों लाइव भी सपना आई थी, बहुत सारी बातें उन्होंने कही, बहुत सारी बातें जो कि वीडियो में 1% भी नहीं, वीडियो में 1% भी नहीं। जिस तरीके से सपना को दर दर भटकने के लिए
भगाया गया है घर से और सपना के आंसू सूख गए हैं रोते रोते। और सपना का दुख के आगे दोस्तों मैंने उसका लाइव देखा, 1 घंटे, हमको लग रहा है 1 सवा घंटे की लाइव थी, पूरी लाइव मैंने देखी। क्या क्या उसने नहीं बोला, क्या क्या उसने नहीं बोला। सपना उनका कुछ भी लेकर नहीं आई है, एक सुई भी नहीं लेकर आई, सारा कुछ सिर्फ कपड़े ही लेकर आई। जो भी कोलाब्रेशन के, जो भी मीशो वगैरह के सारे मतलब सारे कोलाब्रेशन के कपड़े लाई है, जो अपने पैसे से जो भी चीज़ सामान खरीदे थे वो सारा लेकर आई है। बाकी उनका एक भी कुछ भी नहीं लाई है। लेकिन सपना भी अपने लाइव में बोल रही थी, सारा कुछ प्रूफ मेरे पास है, धीरे धीरे करके लाऊंगी। एक भी फ़ोन नहीं, मान लो कि सपना बुरी है, लेकिन बच्चियों के लिए कोई दर्द नहीं, कोई दर्द नहीं। एक बार भी फ़ोन करके ये भी नहीं पूछा कि तू क्या कर रही है, कैसे है, किस हालात में है। हालांकि सपना की वीडियो तो वो देख ही रहे होंगे और खुश भी हो रहे होंगे। सपना के दुख इधर वो एक एक सामान जुटाने में लगी है, किस तरीके से उसकी 2 रोटी का इंतज़ाम हो जाए, किस तरीके से वो रेंट पर रहने के लिए मजबूर है। जिसके पास 2-2 3-3 घर, इतनी गाड़ियाँ, जो कि सपना के पास आज कुछ भी नहीं है, सारा कुछ छीन लिया गया। और सपना इतनी दुख में है दोस्तों, क्या ही मैं बताऊं। सपना को गालियां दी जाती थी, किस तरीके से उससे मारपीट की जाती थी। और एक राज सपना ने और खोला है कि उसके ससुर ड्रिंक भी करते थे, और जब शाम को ड्रिंक कर लेते थे, किस तरीके से वो सपना को, सपना की माँ को, सपना के भाई भाभी को गालियां देते थे। कहते थे कि तू अपने भाभी को मत समझना, कि तेरी भाभी जो भी घर में कुछ करती है तो वो यहाँ पर नहीं चलेगा। सपना की तबीयत खराब होती थी, कभी वो लोग 1 गिलास पानी तक नहीं पूछते थे कि हाँ तेरी तबीयत खराब है, कैसी है कैसी नहीं है, तो ऐसे ही नाटक बना ली, सो गई, तो ये कर ली। दोस्तों सपना ने इतना कुछ झेला है, आज वो किस हालात में है, किस तरीके से आज 3-4 दिन से मतलब सीबी ने इतना मदद किया, उसका इतना मदद किया, जो कि खून के रिश्ते से भी बढ़ के दिल के रिश्ते, जो कि लखनीत ने भी बहुत सारा उसका सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे सारे यूट्यूब पर जितने भी छोटे बड़े अगर पैसे से नहीं मदद कर रहे हैं तो उनको उसको सपोर्ट करके ही मदद कर रहे हैं। जिसके पास जितना सामर्थ्य है, सपना के सभी लोग साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जब से राजवीर जी गए दोस्तों, तब से सपना के लिए सभी के दिल में कहीं न कहीं सपना ने जगह बना लिया है। और सारा कुछ वो कह रही कि धीरे धीरे सारा कुछ बताऊंगी, किस तरीके से मेरे साथ क्या क्या होता था, किस तरीके से मैंने ऊपर किचन क्यों किया। इसलिए कि जब सलोनी गई थी तो नीचे खाना बनाया जा रहा था, सलोनी के साथ किस तरीके से व्यवहार किया गया, इसलिए सपना सोचती थी कि मैं ऊपर किचन कर लूँगी तो मेरे यहाँ से कोई भी आएगा तो कुछ राशन रख लूँगी, तो कुछ बना खिला दूँगी। इसलिए उनके किचन में जब भी सपना अपने फैमिली के लिए कुछ भी बनाती तो कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ न कुछ मतलब झगड़ा वगैरह, किस तरीके से गाली गलौज किया जाता था, किस तरीके से उसको मारा पीटा जाता था, किस तरीके से वो करते थे। मतलब सपना का कहने का मतलब है कि रात में गालियां देते थे, सुबह जैसी होता था बेटी बेटी, मतलब सारा जितना कुछ प्रॉपर्टी सपना ने खरीदा था यूट्यूब से, सब कुछ सपना को बेटी बेटी कह के और सारा कुछ अपने हाथों में ले लिया। और सपना सारे चीज़ का प्रूफ रखी है और सारा जितना भी डॉक्यूमेंट है सब सपना के हाथों से किस तरीके से बहला फुसला कर वो ले लिए थे। सपना ने बहुत कुछ सहा है दोस्तों। अंशु को पहले दूर किया गया, उनको पता था कि अंशु जब तक घर में है तब तक सपना उनके साथ है, बाकी जब अंशु चले जाएगी तो सपना बिल्कुल नहीं रहने वाली है। और रही बात दोस्तों, सपना को क्या था, उसके पास अब क्या ही बचा था। सपना को अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वो यही चाहती थी कि मेरे सास ससुर हैं और मेरे साथ रहेंगे और ये मुझे प्यार करेंगे, मेरे अलावा इनके पास है ही कौन। मैं इनके बुढ़ापा का सहारा बनूंगी और मेरा सहारा ये बनेंगे कि अगर मेरे पास दोनों पति चले गए तो मेरे पास सास ससुर हैं। किस तरीके से मैं कभी इनका, अभी सोशल मीडिया पर कभी मैंने इनका कुछ भी नहीं कहा। जब मैं घर से निकल रही थी उसी समय किसी तीसरे ने FIR कर दिया था इनके ऊपर,
दोस्तों ये राज की बात सपना ने अपने लाइव में कहा कि किसी ने तीसरे ने एफआईआर कर दिया था, हमारे निकलते समय पुलिस भी आ गई थी कि सपना तुम्हारे साथ ये सास ससुर किस तरीके से बिहेव करते हैं, तुमको टार्चर करते हैं, इसलिए कि एफआईआर लिखवाया गया है। सपना ने बोला कि मैंने नहीं लिखवाया है और मेरे सास ससुर मुझे दुख नहीं देते हैं, मैं ऐसे ही जा रही हूँ। तो ये सपना ने कितना बर्दाश्त किया होगा। सोचिए कि पुलिस के आगे वो कुछ भी कह सकती थी, कुछ भी कह सकती थी। हालांकि सपना ने एफआईआर नहीं किया था, किसी तीसरे ने उसके दुख को देखकर किस तरीके से सपना को घर से निकाला जा रहा है। जब सपना आ रही थी, हाँ हाँ जा बेटी तू जा, खुश रहना, और पोतियों का भी उनके दिल में कोई जगह नहीं। किस तरीके से वो मतलब पैसे से सब कुछ हो जाएगा, पैसे से क्या जवानी आ जाएगी, बुढ़ापे से जवानी तो आ नहीं जाएगी। और किसके लिए वो क्या कर रहे हैं सब कुछ सपना को पता है। सारी चीज़ें धीरे धीरे सपना लाएगी, जो कि सपना ने अपने इस लाइव में बोला है कि सारा कुछ मैंने 2020 से ही सारा कुछ रिकॉर्डिंग किया हुआ है। और इसलिए किया कि जब मेरे साथ कुछ गलत होने लगा था तब से मैं सोची कि कहीं न कहीं कभी ऐसा मेरे साथ ऐसा न दिन आ जाए कि मुझे घर से निकाला जाए। दोस्तों वही हाल हुआ जो सपना ने सोचा था। लेकिन सोचा क्या था, वो सोच रही थी कि मैं कर लेती हूँ, कभी भविष्य में काम आएगा। अगर सपना रिकॉर्ड नहीं करती तो आज वो किसी भी चीज़ का उसके पास कुछ भी प्रूफ नहीं रहता। और ये सास ससुर अनजान हैं, हालांकि अब उनको पता चल गया होगा लाइव द्वारा। सपना का लाइव तो सभी लोगों ने देखा होगा, सपना के लाइव से उनको पता चल गया होगा कि सपना के पास भी कुछ प्रूफ है। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला भी था कि सपना को ये लोग समझ रहे थे कि सपना मूर्ख है, किसी तरह इसको बहू बहू बेटी बेटी कह कर सारा कुछ इसको किस तरीके से इससे हासिल कर लिया गया। मथुरा वाला घर भी ले लिया गया, सारा कुछ फार्म हाउस, सारा कुछ प्लाट किस तरीके से हासिल किए इसको बहला फुसला कर दोस्तों। और आज सपना आज रेंट के घर पर रहने के लिए 3 दिन किस तरीके से सपना बिना खाए पिए सुबह निकलती थी, किस परेशानी से उसने वो घर मिला है, हालांकि रेंट का है, जो कि सपना ने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं रेंट पर रहूँगी। उसने 2 दिन तक वेट किया कि अब तो फ़ोन आएगा उनका कि सपना आ जा तू, बेटी आ जा तू, बच्चों को लेकर आ जा। सपना ने वेट किया, अभी तक वो वेट कर रही कि आगे कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब उसे कहीं न कहीं अंधकार दिख रहा है कि अब मेरे साथ कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं उनके लिए एकदम उनके लिए रास्ते का कांटा बन चुकी थी कि किस तरीके से ये चली जाए। मैं खुद अपने ज़बरदस्ती से ससुराल में रह रही थी कि कहीं न कहीं उनके बेटे चले गए हैं तो मैं ही उनका बेटा बनूंगी। हालांकि एक वीडियो में सपना के ससुर ने बोला भी था कि मेरे राजवीर और ये सूरज जी चले गए, लेकिन आज मेरे लिए यही बेटा है और यही सूरज है और यही राजवीर। अब क्या हुआ, अब क्या हो गया, राजवीर जी कहाँ चले गए, सूरज जी कहाँ चले गए। दोस्तों उनके बेटे के जाने के बाद वो समझ रहे हैं कि अब मेरे पास सब कुछ ख़त्म हो गया, पोतियों का कोई अस्तित्व तो नहीं है, इसलिए कि वो बेटियां हैं और बेटियों का कोई इनके नज़र में महत्व तो है ही नहीं है। तो इसमें सपना का क्या कसूर है, सपना का क्या कसूर है। दोस्तों जो इंसान बेवड़ा है, जो इंसान दारू पीता है, उसका क्या कहना, किस तरीके से दारू पीकर सपना के साथ व्यवहार करते थे। सपना ने सब कुछ रिकॉर्ड करके रख लिया है सबूत के तौर पर। सपना ने ये भी कहा है बहुत मजबूती के साथ कि मैं जो कुछ भी कमाऊंगी अपने मेहनत से कमाऊंगी, अपने बच्चियों का भविष्य अच्छा ले जाऊंगी, जितना पढ़ाना है पढ़ेंगी बच्चियां उतना पढ़ाऊंगी, और मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। शादी में कुछ भी नहीं रखा है, शादी में कुछ भी नहीं रखा है। अब जो होना है हो गया। मेरे साथ 2 बार खुशियां आई, दोनों बार चली गई। अब हमारे शादी करने से कोई मतलब नहीं है। मैं अपने बच्चियों के लिए जीऊँगी। और कई बार तो मैंने सोचा था कि मर जाऊँ, कुछ खा पी कर मर जाऊँ। फिर सोचा इतना प्रताड़ित किया जाता था सपना को कि वो एकदम अपने ज़िंदगी से हार गई थी।
इतना बड़ा पहाड़ टूटने के बाद उसके मायके वाले किस तरीके से वो चीज़ फेस किए होंगे, वो और सपना किस तरीके से फेस की है। लेकिन सपना के दिल का दर्द और उसकी बातों से सभी को पता चल गया होगा कि सपना किस तरीके से आज परेशान है, क्या कुछ नहीं फेस कर रही है। आज किराए के मकान पर वो निर्भर हो गई है। इतना सारा प्रॉपर्टी किस काम का। पति के नहीं रहने पर क्या बहू का यही हाल होता है। हर घर की कहानी ये नहीं है दोस्तों। हर घर में बहू का इज्जत होता है। हर घर में का बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं कि बेटे के जाने के बाद बहू का इस तरीके से निरादर करते हैं। जो कि सपना अभी इस समय काफ़ी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। धीरे धीरे सारा कुछ ठीक होगा। सपना ने बोला है कि सब कुछ ठीक करे। बहुत सारे लोग लाइव में फंड के लिए बोले, लेकिन उसने मना कर दिया था कि अभी मैं कुछ भी किसी से नहीं लूँगी, मेरे पास है, जितना मेरा काम चल जाएगा उतना मेरे पास है। और अच्छे स्कूल भी देख लिया है बच्ची के लिए, बड़ी वाली बच्ची के लिए, और स्कूल में दाखिले को लेकर वो आना जाना की है कि किस तरीके से बच्ची का मतलब एडमिशन हो जाए और अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई उसका चालू हो जाए। सपना भी अपना जो भी यूट्यूब पर काम करना है वो करना स्टार्ट कर देगी। अभी तो गृहस्थी नई है, किस तरीके से उसको एक एक सामान खरीदना है। अभी माँ साथ में है तो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत अच्छा है, सहारा बनी हुई है माँ का दिल ही ऐसा है कि बेटी अगर बेटी के इस हाल में मदद नहीं करेगी तो कब करेगी। माँ तो हमेशा सपना के साथ भी खड़ी थी, हमेशा सपना के साथ। जिस तरीके से सपना ने वीडियो डाला था, सूरज जी का जो रिकॉर्डिंग डाला था, वो सुनकर माँ किस तरीके से बदहवास होकर दौड़कर आई थी और सपना से गले मिल गई थी। दोस्तों वो चीज़ देख कर कितना तकलीफ लगा था। और सभी सपना के साथ हैं दोस्तों। मैं क्या क्या बोलूँ, भूल भी जा रही हूँ कि क्या क्या सपना ने सारा कुछ कहा है कि किस तरीके से ये लोग हैं। और कहीं ना कहीं मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन ये लोग शादी के बाद नहीं पढ़ाए। कहते थे कि मेरे घर की बहू नहीं बाहर निकलेंगी। मैंने जो मेरे को 50% भी देना था, मैं 25% ही घर में दे पाती थी कि काम कौन करेगा। किस तरीके से मैं अपने काम को और ब्लॉगिंग को कर रही थी वो मैं ही समझ रही थी। बच्चों को देखते हुए, उन लोगों को देखते हुए, अगर मुझे प्यार देते तो मैं कभी भी अपने ससुराल से कदम नहीं निकालती। अभी भी मेरा उनका इंतज़ार है कि हो सकता है कि मैं बुरी हूँ उनके लिए, उनके नज़र में बुरी हूँ, बुरी से बुरी हूँ, लेकिन बच्चियाँ तो उन्हीं के बेटों की हैं। लेकिन जब मेरी सासू माँ ने बोल दिया कि ये तो नमूना है दोस्तों, वो नमूना है बच्चियों का, यही बेटियों का यही है। अभी सपना के लिए बहुत बड़ी चुनौती है उन बेटियों को बड़ा करना। और बेटियां हैं, कहीं ना कहीं उनकी सेफ्टी को लेकर सपना को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। और किस तरीके से वो आगे, हालांकि वो स्ट्रांग है और कह रही कि मैं कर लूँगी, बहुत मेहनत करूँगी। भगवान सपना को मतलब सपना को वो हिम्मत दे और सपना को अच्छी तरीके से स्वस्थ दे कि वो अपने बेटियों का भविष्य अच्छी तरीके से बना पाए। और दोस्तों अंशु की बात आई थी कि अंशु क्या आ नहीं सकती है। अंशु को कोई आने देगा यहाँ पर? अंशु के लिए तो सारा बवाल हुआ है। अंशु को आने देंगे लोग? इतनी छोटी सी बच्ची बोल रही है कि मम्मी बुआ को लाइक करेंगे तो बुआ आ जाएगी। बताइए कितना मिस कर रही हैं सब बच्चियाँ, कितना मिस कर रही हैं अपने बाबा दादी को, अंदर से मिस कर रही होंगी। दोस्तों वीडियो बनाते समय कितना दर्द हो रहा है वो मैं ही समझ रही हूँ। सपना का पूरा लाइव आप लोग देखिएगा, एक एक वर्ड मुझे मतलब क्या क्या 1 घंटे में क्या क्या वो बोल गई, क्या क्या नहीं बोल गई। और जो कि सपना की जब शादी हुई थी, जिस तरीके से सपना की सासू माँ ने कहा कि क्या तू सारा मायके से लेकर आई है? कोई मायके से नहीं लेकर आया है। क्या सासू माँ मायके से लेकर आई हैं? सारा कुछ ससुराल का ही तो प्रॉपर्टी है। तो क्या उसमें सपना का कुछ भी नहीं है? सपना के पति का कुछ भी नहीं है? पत्नी का कोई अधिकार नहीं है कि अगर पति मर जाता है तो पति के प्रॉपर्टी पर पति का हक, पत्नी का हक खत्म?
बच्चियों का भी ख़त्म। लेकिन सपना एक एक चीज़ का सवाल करेगी, एक एक चीज़ लेगी। जितना उसका पैसा होता है, सपना ने बोला है कि सारा प्रूफ मेरे पास है, एक एक करके लाऊंगी, एक एक करके दिखाऊंगी, मैं भी नहीं छोड़ूंगी। जिस तरीके से वो मेरे साथ किए हैं, और मैं उनका कुछ भी नहीं लूँगी। मैं सारा अपने कमाई का जो भी मैंने खरीदा है, मैं वही चीज़ लूँगी। अपने बेटियों का हक दिलवाऊंगी। थोड़ा वक्त लगेगा, धीरे धीरे अभी संभलूंगी और सारा कुछ करूंगी। मैं अपने हिस्से का हर कुछ लूंगी और मेरे पास वो सारे प्रूफ हैं। सपना समझ गई थी, इसीलिए सारा कुछ रिकॉर्ड करके रखा था। वो बोल रही थी कि एक मेरा मोबाइल पुराना था, मैं सारा रिकॉर्डिंग उसी में सेपरेट करके रखी हूँ और किसी को पता भी नहीं चला। अगर सपना का मोबाइल कोई चेक भी करता तो कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए कि अगर अलग से उसने एक मोबाइल रखा था जिसमें सारा रिकॉर्डिंग सेव करके रखती थी। वो सारा मोबाइल अपने पास लेकर आई है, सारा प्रूफ उसके पास है। जिस तरीके से वो सपना के साथ खेल खेल रहे थे, उसको राजवीर जी के मरने के बाद 2-3 दिन के बाद ही अंशु के पापा ने क्या बोला था कि भग जाएगी। सपना तो भगी नहीं, भगा दिया गया उसको। और ये प्लानिंग बहुत राजवीर जी के मरने के बाद से ही सारी प्लानिंग शुरू हो गई थी। जो सपना को भनक लग गया था और एक एक चीज़ उसको रिकॉर्ड कर रही थी। सपना छोड़ेगी भी नहीं, इतनी भी वो कमज़ोर नहीं है, मजबूत हो गई है। इतना उसने दुख सहा है, इतना मार खाया है, इतना उसकी पिटाई हुई कि वो मजबूत हो गई है। इतना कुछ सहते सहते मजबूत हो गई है। जो कि बहुत सारे लोग लाइव में पूछ रहे थे कि क्यों नहीं अपनी मम्मी पापा से ये सारी बातें, जो कि सूरज जी मारते थे, चाहे जो भी ससुर गाली देते थे, चाहे जो भी आपके साथ यातनाएं होती थी, क्यों नहीं बताती थी। सपना ने बोला कि नहीं बताती थी कि अब सुधर जाएंगे लोग, अब सारा कुछ ठीक हो जाएगा, अब सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैंने कभी भी उनके खिलाफ़ न बोला, न कभी किसी से शिकायत किया। तब ये हमको सिला मिला है उनके द्वारा। वो तो सोचते थे कि बेटा चले गए, अब कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो धन लेकर रहें, खुश रहें। अभी इतना साधन रहने के बावजूद भी उनको अभी एक स्कूटी की ज़रूरत थी, तो स्कूटी भी खरीद लिए। दिखाया जा रहा है, हमारी तो एक पुरानी स्कूटी थी वो, जो कि मैं लेकर आई हूँ, वो मेरी खरीदी हुई स्कूटी थी। ये सारा दोस्तों सपना का दर्द बहुत, मतलब जब से राजवीर जी मरे थे इतना दर्द मैंने नहीं देखा था, जितना मतलब वाईटी पर किसी का दर्द नहीं होगा जितना कि सपना का दर्द है। उसके लाइव में मतलब बहुत सारा कुछ कह रही थी कि मैं एक बार और लाइव आऊँगी, और भी बहुत सारी बातें हैं। जितने लोग क्वेश्चन कर रहे थे सभी के जवाब दे रही थी। मतलब कि जब इसकी शादी हुई थी तो दहेज में भी पैसे लिए थे ये लोग। वो सारा कुछ दहेज का भी प्रूफ इसने रखा है सपना ने। बिना दहेज का शादी नहीं होता। इतने अच्छे घराने में सपना कह रही थी कि मेरी मम्मी पापा को मैं आज कोसती हूँ कि 18 साल की उम्र में मेरी शादी करके मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया। तो दोस्तों उनका भी था कि अच्छे घराने का लड़का मिल गया है, अच्छी फैमिली है। कौन माँ बाप नहीं चाहते हैं कि अच्छी फैमिली में शादी हो। लेकिन सपना का किस्मत ही फूटा था कि जो उसका सुहाग नहीं रहा। एक सुहाग गया, दूसरा भी सुहाग चला गया। हालांकि बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि राजवीर जी क्यों नहीं आपको यातनाएं देते थे। अगर राजवीर जी सब कुछ राजवीर ने देखा था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। एक वही इंसान घर में थे जो कि इंसान कहलाने लायक थे। दोस्तों इस तरीके की मैं दुख सही हूँ। सपना ने ये सारी बातें बोली। दोस्तों अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। सपना का दुख कितना भी बयां करे कम नहीं होगा, और बहुत सारी बातें हैं जो कि दूसरे वीडियो में बताऊंगी। जो कि सपना का लाइव देखकर, मैं पूरी लाइव देखकर सच में इतना दिल में दर्द हो गया कि मैं क्या ही बताऊं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।